हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर कराएंगे। तो आपको बता दें कि पिछले 3 पार्ट में आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स को मैंने क्लियर किया था, जिसमें आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन, उसके टाइप्स और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एक्सप्लेनेशन को देखा था। तो ये बची हुई लास्ट टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस पार्ट में हम आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर करा देंगे। तो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करा दें कि बी फॉर्म सेकेंड सेम में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है। बी फॉर्म सेकेंड सेम में केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक्सप्लेनेशन है, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो फोर्थ सेम में है। तो चलिए हम आपको यहीं से थोड़ा सा ये ओवरव्यू बता देते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है। तो चलिए आइए देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, ये सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम होता है। और क्या सेम होता है, इसमें जो कनेक्टिविटी होता है वो भी सेम होता है। कार्बन टू कार्बन जो कनेक्टिविटी होता है वो भी सेम होता है। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी भी सेम होता है। इसमें आयु पैक नेम होता है, वो भी सेम होता है दोनों स्ट्रक्चर का। आयु पैक नेम ये भी सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट जो उसका स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, जो उसका ओरिएंटेशन होता है, वही उसका डिफरेंट होता है। अभी हम आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। डिफरेंट होता है, जैसे कि कार्बन से कार्बन अगर जो अटैच्ड है ग्रुप, वही इसमें उसका पोजीशन साइड चेंज हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहले लिख लेते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आज आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगी, क्योंकि आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म होता क्या है। जैसे कि कोई ये कंपाउंड है ये, अब इसमें देखेंगे कि ये जो CH3 है इस कार्बन से अटैच्ड है, फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है। तो जो इसका नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो ये होगा। मतलब जो ये वाला कार्बन था इस कार्बन से जो अटैच्ड था ना, तो वो इस साइड था, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, उसी कार्बन से अटैच्ड है लेकिन नीचे के साइड अटैच्ड हुआ है। इसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हुआ, मतलब इस वाले ग्रुप, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में इस साइड जो है कि CH3 ग्रुप अटैच था, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में नीचे साइड अटैच्ड है। बस अरेंजमेंट चेंज हुआ है, लेकिन हर एक देखिए कनेक्टिविटी सेम है। जो जिस कार्बन से अटैच था उसी कार्बन से अटैच्ड है। अब जैसे कि ये तो मान लीजिए सही हुआ इस स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें, जैसे कि यही कार्बन देख लिए, ये ऐसा था। अब जो ये वाला कार्बन है अगर हम यहाँ से अटैच्ड कर दें, तो क्या ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर राइट होगा? जी नहीं, क्योंकि जो ये वाला कार्बन था वो इस कार्बन से अटैच था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस कार्बन से आकर के अटैच हुआ, तो ये गलत होगा। स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कनेक्टिविटी सेम रहेगी। अब अगर यहाँ पे देखें आईयूपैक नेम बोल रहा है सेम है, तो इसकी जो आईयूपीएसी नेम होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट। दूसरे पोजीशन पे इन लगा है, ब्यूट टू इन। इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूट टू इन होगा, इसका भी ब्यूट टू इन होगा। ठीक। अब जैसे कि स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये था। अब जो ये वाला कार्बन था, अगर जाके हम यहाँ से अटैच कर दें, तो क्या ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज हो जा रही है। जो इस कार्बन से कार्बन अटैच था वो आ करके यहाँ अटैच हो गया, तो इसलिए ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म को नहीं शो करेगा। अब हम बात करते हैं स्टीरियोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए इसके टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? कॉन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म प्रोनाउंसिएशन
सिमिलर हैं दोनों एक दूसरे के, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला है कन्फर्मेशनल और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला जियोमेट्रिकल एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल और नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल। ये जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कॉन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है। जो कॉन्फर्मेशनल होता है ना, ये हमेशा और हमेशा सिंगल बॉन्डेड कार्बन में पाया जाता है। जहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है वहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। जहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पाया जाएगा? हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन में पाया जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में पाया जाता है? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जी हाँ, इसमें भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करता है जो कायरल कार्बन को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात की है, यहाँ पे कायरलिटी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ये रोटेशन पॉसिबल करेगा। तो यहाँ पे चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? जैसे कि मैं कोई कंपाउंड ले लिया, सिंगल बॉन्ड सी, ये यहाँ से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ठीक। अब अब अगर मैं इस कार्बन को फिक्स्ड मान के इसको रोटेट करूं तो क्या यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। अगर इस कार्बन को फिक्स कर दूं और इस कार्बन को रोटेट करूं तो यहाँ पे रोटेशन से एक आइसोमेरिज्म फॉर्म होता है। तो जैसे यहाँ इस रोटेट कराया, तो हालांकि मैंने हर एक ग्रुप सेम लिया है तो इसलिए डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। बस इसका जैसे यहाँ पे एक पोजीशन होता है सी हॉर्स और एक क्या बोलते हैं उसको, विज विज डैश, इन दोनों में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। इसमें क्या होता है जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे है तो इसको अगर रोटेट कराएंगे 60 डिग्री पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा। ये वाला कार्बन मैंने फिक्स किया है, रोटेट इस कार्बन को कराया है सेकेंड वाले को, तो इसका पोजीशन जब चेंज होगा तो ये वाला कार्बन यहाँ आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये कार्बन यहाँ पे अटैच था, ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे। मतलब रोटेशन से अगर कोई अगर आइसोमेरिज्म फॉर्म हो रही है तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये है, ये और ये, और ये वाला जो कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो सेम है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब मैंने इसको रोटेट कराया, इस कार्बन को फिक्स माना और इस कार्बन को मैंने रोटेट कराया, तो 60 डिग्री पे रोटेट कराऊंगा तो क्या पोजीशन बनेगा? ये कार्बन होगा, ये तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लेकिन जो ये वाले हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, 60 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे। तो देखिए ये एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को फॉर्म कर रहा है। तो मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होता है कि दो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो एक कार्बन को मैंने फिक्स माना और दूसरे को रोटेट किया, तो उसके रोटेशन से जो आइसोमर फॉर्म होती है उसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब कन्फिगरेशनल में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आइए जियोमेट्रिकल देख लेते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि रोटेशन इसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसमें रोटेशन नहीं होता है। और दूसरी खास बात क्या होती है, इसमें जो दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है, तो इस कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच्ड होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे और इस कार्बन से जो दोनों ग्रुप अटैच्ड होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे।
अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी राइट है। लेकिन इस वाले कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं वो दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं फॉर्म होएगी। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन, रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता है, और जो दो कार्बन है उससे जो दो ग्रुप अटैच्ड होते हैं उन दोनों को डिफरेंट होना चाहिए, तभी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होगी। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन है कि जियोमेट्रिकल तभी आइसोमेरिज्म तभी फॉर्म होएगी जब दो कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हो, और यहाँ पे मेनली डबल बॉन्डेड कार्बन हो। डबल बॉन्ड कार्बन रहेगी तभी रोटेशन फिक्स नहीं होगी। जैसे मैंने मान लिया इस कार्बन को मैंने फिक्स किया और इस कार्बन को मैंने रोटेट किया, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है, इसको रोटेट करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होएगी। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं फॉर्म होगी, तो इसलिए यहाँ पे एक डिफरेंट कर देते हैं, एक CH3 कर देते हैं। अब क्या होगा कि इस कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच्ड है ये भी डिफरेंट हो गए, इस कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं वो भी डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होगी। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस और ट्रांस के नाम से भी जानते हैं। सिस ट्रांस क्या होता है कि जब सिस होता है ना, तो उसमें जो दो ग्रुप अटैच होते हैं ना, साइड एक एक इक्वल साइड में होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दो ग्रुप अटैच हैं ये एक साइड है, तो ये सिस हुआ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड अटैच्ड हैं और CH3 एक साइड अटैच्ड हैं, तो इसको हम सिस बोलते हैं, सिस पोजीशन। और ट्रांस में क्या होता है, जैसे कि यही है कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, और इस डबल बॉन्ड कार्बन से अगर यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखिए ये एंटी पोजीशन पे अटैच्ड है, तो ये देखिए ये ट्रांस कहलाती है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ट्रांस। इसकी नेमिंग करने के पहले थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे अगर नेमिंग करेंगे, नंबर काउंट करें अगर, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट। दूसरे पोजीशन पे 1 2, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए 2 इन। मतलब इसका जो नेमिंग होगा सिस ब्यूट 2 इन, और इसका क्या होगा, ट्रांस ब्यूट 2 इन। ये हमारा रहा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सिस और ट्रांस पोजीशन होते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और यहाँ पे जो दो कार्बन है इससे जो दो ग्रुप अटैच्ड होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ये रहा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फ़िगरेशनल का नेक्स्ट जो टाइप है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है, चलिए यही देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हावी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे। दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि कायरलिटी यहाँ पे पॉसिबल है, कायरल कार्बन होगा वहाँ पे। और तीसरी नेक्स्ट बात क्या जरूरी है कि वहाँ पे जैसे कि दो कंपाउंड है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल अगर रहेंगे तभी वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जैसे कि ये देख लीजिए, मैंने ये एक कंपाउंड लिया, इसका एक मिरर इमेज बनाया, ये रहा मेरा मिरर। तो मिरर इमेज इसका बनाएंगे तो ये जो दोनों पोजीशन है वो सेम रहेगी। यहाँ पे ए अटैच्ड होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए है, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे ए रहा तो यहाँ पे ए रहा। लेकिन जो यहाँ पे बी है, ये अगर इमेज में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे बी, और ये सी रहा। तो देखिए अगर इस कार्बन कायरल कार्बन को मैंने उठा के अगर इस वाले इमेज पे रखूंगा तो क्या इसको सुपर इम्पोज करेगा, जी नहीं। यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे डी डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी। मतलब जब इस कार्बन को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आएगा, और यहाँ पे बी। मतलब ये वाली इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। अगर जैसे कि इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर है, और तो इसको हम इनैंसियोमर के नाम से भी जानते हैं, इनैंसियोमर। ये ये दोनों इमेज एक दूसरे के इनैंसियोमर हैं। तो एक बार मैं फिर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर कराता हूँ कि
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। देखिए अरेंजमेंट क्या हुआ कि यहाँ पे बी था तो यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे डी था यहाँ पे बी आ गया। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। दूसरी नेक्स्ट बात क्या है, कायरल कार्बन होता है। और तीसरी नेक्स्ट बात क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।